मनोज जी, सुना है आप भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, मैंने अप्लाई किया हुआ है और मेरी हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है और जो स्टेट के हैं उन सबसे मेरी बात भी हुई है। उन सब ने मेरे को सराहा भी है और विश्वास भी दिलवाया कि हम आपके लिए जरूर कोशिश करेंगे। मनोज जी, ये नहीं लगता कि आपको यहाँ से सबसे मजबूत कैंडिडेट चिरंजीवी राव जी हैं और उन्होंने तो घोषणा भी कर दी कि मैं 9 तारीख को जो है फॉर्म भरूंगा और जीतने पर डिप्टी सीएम भी बनूंगा। देखो, वो तो उनका अधिकार है। पार्टी के पुराने कांग्रेसी हैं, विधायक भी हैं हमारे, तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। वो उनका अपना अधिकार क्षेत्र है कि भी वो क्या सोचते हैं और वो मुख्यमंत्री बनेंगे कब भरेंगे फार्म, वो तो उनकी अपनी प्लानिंग है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि इस बार पार्टी परिवर्तन जरूर करेगी, क्योंकि इलाके के लोग भी और सब जनता भी चाहती है कि पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों जगह परिवर्तन होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि काफी लंबे समय से परिवारवाद की राजनीति रेवाड़ी में चल रही है, उसको किस प्रकार से? मैं तो दोनों के खिलाफ हूँ इस बात से कि परिवारवाद तो होना ही नहीं चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। देश में प्रजातंत्र है, वो सब चीजें तो खत्म हो गई कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा चलेगा। ऐसा क्यों चलेगा? खुद हमारी पार्टी के जो हमारे राहुल जी हैं, उन्होंने कहा कि अच्छे व्यक्ति और सब लोगों को जो काम करने वाले हैं, पार्टी को आगे ले जाने वाले हैं, उन सब के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और अभी आपने देखा होगा पीछे कुछ टिकटों में जो स्टेटों में हुए हैं, वहाँ उन लोगों ने नए लोगों को चेहरे को भी आगे लेके आए हैं। रेवाड़ी में लंबे समय तक कैप्टन अजय सिंह यादव जी का शासन रहा है जी, मंत्री के तौर जी। तो आज भी रेवाड़ी की दुर्दशा है और 10 साल बीजेपी के शासन को भी हो गए तो भी रेवाड़ी का सुधार नहीं हुआ। उसको लेकर आपके क्या? रेवाड़ी में देखो, एक विजन की आवश्यकता है। आपका जो नेतृत्व है उसका एक अपना विजन होना चाहिए। एक रेवाड़ी को मैंने बड़ा होते हुए देखा है, मैं ही पढ़ा हूँ तो मैंने देखा है जब रेवाड़ी छोटी थी कैसे बड़े हुआ, क्या क्या समस्याएं यहाँ आई। अब लोग सब बाहर रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बाहर रहते हैं, हमारे विधायक भी बाहर रहते हैं। यहाँ कोई सामान भी खरीदने नहीं जाता तो पता भी नहीं चलता कि इस देश हमारी जो शहर की जो ना क्या समस्याएं क्या है। तो मैं आपको सीधी सीधी बताऊं, कल बारिश आई थी, पूरा शहर पानी पानी उसके अंदर हुआ था। हर बार शोर मचता है और क्योंकि मैं नगर परिषद में भी रहा हूँ, तो पानी के लिए बहुत क्लियर कट है। अगर मैं विधायक बना और मेरी सरकार पार्टी की आई तो बहुत क्लियर विजन है कि हम शहर के लिए अलग से स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइन लगाएंगे। और सीवर की जो हमारी व्यवस्था है, जो सीवर जो 70 में कभी डला था, तो शहर के उनको सबको बड़े करने की आवश्यकता है। तो आप 6 महीने में प्लानिंग कीजिए, 6 महीने में बजट लाइए, 1 साल के बाद आप अपना काम शुरू कर दीजिए। 1-1.5 साल में पूरे शहर की काया पलट हो जाएगी, पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सेक्टरों में भी यही प्रॉब्लम है, स्ट्रॉन्ग लाइन अलग डली हुई है लेकिन वो सारी नॉन फंक्शनल है। तो इसलिए पूरे शहर का, और लगभग मैं सोचता हूँ जो मेरे दिमाग में खाका है, लगभग 30-35 करोड़ के आसपास इसका खर्चा है। आप देखिए, इतने लंबे समय में जो 70 में पाइपलाइन डली थी यहाँ, और उसके बाद यहाँ पर कई हजार करोड़ का बजट आ चुका है, मगर उसके बाद भी रेवाड़ी में कोई आज वही समस्या है, सीवर की, जल भराव की, और सारी समस्याएं वैसी की वैसी हैं, चाहे अतिक्रमण हो, कोई बाजारों का विकास नहीं हुआ। मैं यही बात तो आपको दोहरा रहा हूँ कि जो अधिकारी रहे हैं उनका अपना छोटा टेन्योर होता है, कोई साल आता है, कोई 2 साल आता है, तो उसने अपना काम किया और चला गया, क्योंकि उसका क्या लगाव। मैं थोड़ा सा काम कुछ कर पाया तो मैं इसलिए कर पाया कि मैं इसी शहर में पढ़ा हूँ और मैं यहीं रहता हूँ, तो इसलिए लगा कि मेरा शहर सुंदर होना चाहिए, लोगों को अच्छा लगना चाहिए। तो यही मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ कि हमारे विधायक और मेंबर पार्लियामेंट को मीटिंग करनी चाहिए। आप कैसी सीवर लाइन डाल रहे हो, कितने बड़े साइज की है, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ये सब चीजें तो देखने की है। अब वो जब आप सब कुछ अप्रूव कर दे, बोले जो हमने इतना अप्रूव करा, पता ही नहीं क्या अप्रूव हुआ है उसके अंदर। तो ये सब चीजें प्लानिंग में ही है। आपको पहले ये चीज देखनी कि शहर की कितनी कैपेसिटी, आने वाले टाइम में 20-30 साल में कितनी जनसंख्या और बढ़ जाएगी, उसके लिए क्या करना होगा, तो वो हम पहले से प्लानिंग करके चलेंगे तो हो जाएगा। तो आपने भी जैसे कहा है कि जो हाई कमान को, क्या आपको कोई इशारा मिला है या आपने? हाँ बिल्कुल, लोगों ने कहा कि पहली बार किसी ने इतनी हिम्मत की है। मैं तो वही बात कहता हूँ कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक तब भी तो पत्थर तो उतारो तबीयत से, तो सब कुछ हो सकता है। तो आसमान में छेद आप कर सकते हैं? हाँ, भगवान ने चाहे और लोगों का साथ रहा तो बिल्कुल कर देंगे।